सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर माय डियर अपन बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की बातें अपन कर रहे थे, ब्याज पर ब्याज खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे भाई? ब्याज पर ब्याज लेना यहाँ पर खेला जा रहा था। और ब्याज पर माय डियर बात करें, बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं और जहां से बात को छोड़ा था वहीं से बात को बढ़ाएंगे। देखो, पूरी चीजों को क्लियर करना है और एक एक चीज को क्लियर करोगे तो बड़ी बड़ी बातें आपकी यूं ही निमट जाएगी। तो बात को आगे बढ़ाते और बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर अपन पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की माय डियर बात करेंगे, उससे पहले कुछ लाइनें आपके लिए लिखी हुई हैं। दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है और जिंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है। तो दुनिया में कीमती गहना इंसान का क्या है? परिश्रम है। अगर आप परिश्रम करोगे तो लाइफ में क्या जाओगे? आगे जाओगे। और जिंदगी में इंसान का सच्चा साथी क्या है? उसका आत्मविश्वास है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि हाँ यार, इस एग्जाम को निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। अब चलो यहां पर माय डियर बात करें। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लैंग्वेज मैंने आपको नहीं दी, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन को आराम से देखें, बात आपकी क्या कर रहा है, समझ जाएंगे बात आपकी क्या है। यहां पर आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। रेट आपको दी है 12/2% प्रति वर्ष और समय दिया है आपको 2 वर्ष। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का आपको सीआई दिया हुआ है, कितना दिया है? 720 रुपए दिए हैं। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि आपका जो होगा मूलधन क्या होगा, यानी आपका पी क्या होगा। आपको क्या निकालना है कि मूलधन आपका क्या होगा। बहुत सारी बातें इस टाइप के माय डियर अपन कर चुके हैं और भली भांति से आपको ज्ञात भी होगा किस टाइप से करना है। अब यहां पर आपको पी निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालना है, मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक बार सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। यहां पर आर बराबर जो आपका दिया हुआ है, आर बराबर जो आपका दिया है, यहां पर माय डियर बात करें तो आर बराबर आपका क्या दिया हुआ है, देखें बात को समझें। आर बराबर यहां पर माय डियर आपका दिया है 12/1/2%। और इसे माय डियर आप कितना लिख सकते हो? यहां पर ये हो जाएगा 24 में एक ऐड करेंगे 25 बटा क्या हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में चेंज करें तो बटा कितना आपका 100। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना 4 बार, यानी इसको आप कितना लिख सकते हो? 1/8। ये आपको ज्ञात भी होगा और याद भी होगा। अब 1/8 लिख सकते हो। आपको पी मानना क्या है? अपन ने बात करी थी रेट में जो भी नीचे आ रहा है और जितने वर्ष की बात कर रहा है उसका क्या कर दें? पावर कर दें। तो यहां पर आपकी रेट कितनी आ रही है? 8। तो यहां पर आप पी क्या मानोगे? 8 की पावर क्या कर दें? 8 की पावर क्या कर दें? यहां पर माय डियर 2 कर दें। और 8 की पावर 2 करेंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो आपने पी क्या मान लिया? 64 मान लिया। पी आपने कितना यूनिट मान लिया? 64 यूनिट मान लिया। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। ये आपका फर्स्ट ईयर और ये आपका क्या है? दूसरा साल है। जो रेट आपकी लग रही है वो कितनी लग रही है? 1/8। तो यहां पर माय डियर इसका क्या कर देंगे? 1/8। और यहां पर माय डियर बात करें इसका भी क्या करेंगे? 1/8। अगर 64 का आप 1/8 करोगे तो यहां पर माय डियर ये आपका कितना हो जाएगा? 8। और 64 का यहां भी 1/8 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। ये तो बात होगी नॉर्मल। अब अगले साल जो है ब्याज का भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। अगले साल की माय डियर बात करें तो इसका भी आपका कितना हो जाएगा? 1/8। और 8 का 1/8 आपका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा भाई? ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो यहां पर माय डियर उसने आपको दिया हुआ क्या है? उसने आपको क्या दिया है? सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का आपको क्या दिया हुआ है? सीआई दिया है। दूसरे साल का आपको क्या दिया है? सीआई। और अपन ने बात करी थी अगर साधारण ब्याज की बात करें तो ये क्या होगा? आपका साधारण ब्याज होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये पूरा क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन अगर वो बात करता है दूसरे वर्ष का सीआई, तो दूसरे वर्ष का सीआई आपका क्या होगा? यही होगा। दूसरे वर्ष का सीआई आपका यही होगा। और दूसरे वर्ष का सीआई आपका कितना आ रहा है? 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है। तो दूसरे वर्ष का सीआई आपका कितना यूनिट आ रहा है? 8 यूनिट आ रहा है। कितना यूनिट आ रहा है? 8 यूनिट आ रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें 8 यूनिट बराबर उसने सीआई कितना दिया है? आपका 700 भी। यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है।
दोनों को ऐड किया तो आपका दूसरे साल का जो CI है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और दोनों को ऐड किया तो 9 आ गया, और यहां पर आपको दूसरे साल का CI कितना दिया है, 720 दिया है, तो 9 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर माय डियर बात करें, इसको नीचे ले जाएंगे और ये 72 को 9 से अगर काटेंगे 8 नाम कितना होता है, 72 होता है, यानी 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, P निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन, और मूलधन आपने P कितना माना हुआ है, 64, तो यहां पर माय डियर बात करें P बराबर आपका कितना हो जाएगा, 64, और यहां पर 1 यूनिट बराबर आपका 80 है, तो 64 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 64 इंटू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 इंटू 80 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लें, देखें 6 से 80 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 00, तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका क्या आया, 0 आया, क्या आया आपका 0। फिर 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 चू कितना 32, तो उसका आपका कितना आ जाएगा 12, और यहां पर माय डियर बात करें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना होगा, यहां पर बात करें तो 48, और 48 में अगर 3 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5120 आ जाएगा। तो मूलधन कितना आएगा आपका, 5120 रुपया आ जाएगा। अब यहां पर अगर वो मिश्रधन निकालने की बात करता तो मिश्रधन भी आ जाता, मिश्रधन भी आप निकाल सकते थे, ब्याज ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, ब्याज ऐड कर देंगे। तो यहां पर माय डियर अगर इस टाइप की बात करता है तो आराम से इजी वे में आप खेल सकते हो। तो यहां पर ऑप्शन अपन ने नहीं दिए, और आपका यहां पर मूलधन कितना आ रहा है, 5120 आ रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक माय डियर बातें अगर समझ में आ रही है, चीजों को देखते जा रहे हो, बातें अगर समझ में आ रही हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बात आपकी क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस और दिमाग में आपके बस गया होगा और इजी वे में आप करने भी लगे होंगे। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, और अगले क्वेश्चन में माय डियर आपको क्या दे रखा है, P दे रखा है, और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब P दे दिया और आपको CI पूछ लिया, और समय कितना दिया है, समय आपको दिया है 1 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 1 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है। तो चलो देखो यहां पर माय डियर बात करें R बराबर आपका यहां पर बात करें तो R बराबर आपका कितना दिया है, ये दिया हुआ है यहां पर माय डियर बात करें 12 सही 1/2% दिया है। 12 दून 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25, तो आपका कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में चेंज करें तो 100 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, यानी इसे आप कितना लिख सकते हो, 1/8 लिख सकते हो। अभी लिखा भी था। अब यहां पर उसने P दिया है, इस P को लेकर भी आप चल सकते हो या P आप मान भी सकते हो। यहां पर अपन ने बात करी थी नीचे जो आ रहा है उसकी पावर जितना वर्ष दिया है। अब यहां पर वर्ष कितने दिए हैं, यहां पर 1 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है। जब भी 1 वर्ष से ज्यादा की बात करेगा, कुछ ज्यादा की बात करेगा, तो इसे आप कितना लिख सकते हो, 2 वर्ष ले लें। तो 8 की पावर कितनी ले लें, 8 की पावर कितनी ले लें, मान लेते हैं 8 की पावर कितनी है, 2 है। तो यहां पर अपन ने P मान लिया कितना यूनिट है आपका, 64 यूनिट है। इतनी बात आ गई समझ में, कितना है, 64 यूनिट है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, चलो देखें इधर देखते जाएं प्रोसेस आपका क्या रहेगा। यहां पर माय डियर बात करें ये पहला साल है, पहले साल में निकालेंगे, कितना निकालें, 1/8 कर दें, और 64 का 1/8 करोगे तो कितना होगा, 8 होगा। ये मानने क्यों अपन ने, क्योंकि यहां पर इस रेट से काटने पे क्या रहता है, सिंपल रहता है। और यहां भी माय डियर बात करें तो यहां भी आपका कितना है, 1/8, और 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगले साल भी आपकी रेट यही लगेगी 1/8, और 8 का 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे साल का उसने बात करी है, 1 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है, और यहां पर बात करें तो ये दूसरे साल का CI है। भाई 1 साल का तो पूरा मिलेगा, लेकिन दूसरे साल का पूरा थोड़ी मिलेगा। अगर मैं दूसरे साल के CI की बात करूं तो ये दूसरे साल का CI है, और दूसरे साल की बात करें तो पूरे साल का CI है ये 9। तो ये पूरे साल का अगर CI है, दूसरे साल का CI, अगर मैं आपसे यहां पर माय डियर बात करूं दूसरे वर्ष का CI, और दूसरे वर्ष का जो CI है वो कितना है, यहां पर 8 और 1 को ऐड करेंगे कितना है आपका, 9 यूनिट है।
और दूसरे वर्ष का यानी 12 महीने का CI है। ये कितने महीने का है भाई? दूसरे वर्ष की बात कर रहा, 12 महीने का CI। अगर ये 12 महीने का CI है, कितना है आपका 9 है, तो 1 महीने का CI आपका कितना होगा? 1 महीने का CI आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें 9 बटा कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं 6 महीने का CI निकालना चाह रहा हूँ, किसका निकालूँ? 6 महीने का, तो 6 महीने का CI आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें 9 बटा कितना होगा? 12 इंटू क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। और 6 से माय डियर इसे अगर काटा कूटा करेंगे, काटा कूटा कर देते हैं। यहाँ पर 6 से अगर काटेंगे ये 2 बार, और 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 4.5 आ जाएगा। यहां तक देखें, यहां तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है क्या? तो 6 महीने का, जो दूसरे साल के जो 6 महीने थे उनका CI कितना है आपका? 5.5 आया। और बात करें पहले साल का आपका CI कितना है? 8 है। पहले साल का आपका CI कितना है? 8 है। तो यहां पर माय डियर बात करें टोटल CI आपका कितना हो जाएगा? अगर CI की मैं बात करूं तो CI आपका कितना हो जाएगा? पहले साल का कितना है? 8 है, और अगले 6 महीने का कितना है आपका? 4.5 है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां पर माय डियर बात करें टोटल CI आपका कितना हो जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें तो 12 पॉइंट कितना हो गया? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 12.5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो उसने आपको P आपने क्या माना है? 64, और P बराबर कितना दिया है उसने? 500। यहां पर 5120 दिया है, तो 64 बराबर इसके बराबर क्या हो जाएगा? अगर P की माय डियर बात करें तो P बराबर आपका उसने दिया हुआ इतना है, और आपने माना कितना था? 64। उसने कितना दिया है आपका? उसने दिया है आपका 5120 दिया है। तो यहां से अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी निकाल लेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा? यहां पर 5120 बटा कितना आपका? 64 है। इसे काटा कूटा कर दें, काटें एक बार सभी साथी, इसे क्या करेंगे? काटेंगे। अगर काटेंगे तो यहां पर माय डियर 64 से कटेगा कितने टाइम? 8 बार। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अगर 64 से 512 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 बार जाएगा, और 0 तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब CI की बात करें तो CI आपका कितना है? कितना है आपके? 12.5, और 1 यूनिट बराबर 80 है, तो 12.5 यूनिट बराबर आपका कितना होगा? 12.5 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा? इंटू माय डियर क्या कर देंगे? 80 कर देंगे। इंटू माय डियर क्या कर देंगे? 80 कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो बात आपकी कितनी बन रही है? यहां पर माय डियर 12.5 का 8 गुना कर दो। 12.5 का 8 गुना कितना होता है आपका? 100 होता है। कितना होगा? 100 होगा। 12.5 का अगर आप 80 गुना करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 100 होगा। क्योंकि यहां पर बात किस टाइप से कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, क्या होगा कहानी देखें। यहां पर माय डियर बात करें तो किस टाइप से कहानी आपकी चलेगी, देखो कितना आ रहा है, बात को देखें। इसके बराबर ये आ गया। यहां पर अगर इसका अपन ये हटाएं तो देखें 8 पंजू कितना आपका? 40। यहाँ पर 125 से अगर अपन कितने से मल्टीप्लाई करें? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें 8 पंजू कितना? 40। ये आपका कितना लगा? 4। 8 दून 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। 8 में अगर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 1000। तो आपका CI कितना होगा? 1000 होगा। कितना होगा? 1000 होगा। यहां तक माय डियर बातें आपको समझ में आई होगी। देखो अब इसको आप जो उसने P दिया था उसको लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो बात को, लेकिन अपन अभी तक क्या मानकर आए कि रेट के नीचे जो आ रहा है, जो नीचे आ रहा है उसकी पावर जितना समय दिया। अब यहां पर 1 वर्ष 6 महीने दिया है, लेकिन अपन ने पावर कितनी ली है? 2। अगर 1 वर्ष से ज्यादा दे रहा है तो उसको पावर को, और 2 से कम दे रहा है तो उसे भी कितना लेना है? 2 ही लेके चलना है। तो यहां पर जब भी वो पूरे साल का CI नहीं पूछे, 6 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का CI पूछे, यहां पर 1.5 वर्ष का CI पूछे, तो उसे आराम से इजी वे में आप निकाल सकते हो। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर इतनी बातें माय डियर आप समझ पाए हो, इन चीजों को अगर देख पा रहे हो तो देखें आगे अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? ये दिया है, देखें। अब इसमें उसने क्या पूछ लिया? वही क्वेश्चन है। यहां पर माय डियर बात करें डाटा वही है, यहां पर CI और SI का क्या पूछ लिया? अंतर पूछ लिया। यहां पर क्या पूछ रहा? CI और SI का अंतर पूछ लिया। तो यहां पर P बराबर ये दिया है, R बराबर आपका ये दिया है, T बराबर 1 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है, तो CI व SI का अंतर क्या होगा? एक बार सभी साथी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, और प्रयास करके आंसर देने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। एक बार सभी साथी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, और प्रयास करके आंसर देने की क्या करेंगे? कोशिश करें।
कोशिश करें भाई, सभी कोशिश करें बात आपकी क्या बन रही है, किस टाइप से, क्योंकि रेट वगैरह आप पूरी निकाल चुके हो। तो सभी एक बार कमेंट करें कि आंसर आपका क्या आ रहा है। यहाँ पर आर बराबर आपका क्या दिया है, आर बराबर मैं लिख देता हूँ, बात आपकी क्या है, आर बराबर यहाँ पर माय डियर आपका कितना आ रहा है 12 सही 1/2%। अगर इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना लिख सकते हो 1/8। तो यहाँ पर 1 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है, तो मैं P मान लेता हूँ। P कितना मानूं, 8 की पावर कितनी मान लूँ 2, और 8 की पावर 2 अगर मानेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर माय डियर देखिए बात आपकी क्या है, ये तो आपका पहला साल है और ये आपका कितना है दूसरा साल है। इसका भी कितना करेंगे 1/8 करेंगे, और यहाँ भी माय डियर बात करें इसका भी कितना करोगे 1/8। अगर 64 का 1/8 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 8, और यहाँ भी कितना आएगा 8। अब क्या लगेगा, पहले अपन 2 साल का पूरा निकाल रहे हैं, ब्याज का ब्याज, ये ब्याज है, इसका ब्याज का अगर ब्याज लगेगा इसका भी कितना कर दे 1/8, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करा 1 वर्ष दूसरे साल की अगर बात करें तो दूसरे साल का जो CI है, दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल का CI यही है, दूसरे साल का CI यही है। और पूरे CI की बात करें तो यहाँ पर 2 साल का जो CI है पूरा यही होगा। तो पूरे 2 साल के CI की अगर बात करें तो 2 साल का CI आपका क्या है ये है, और उसने बोला हुआ क्या है CI और SI का अंतर। CI और SI के अंतर की माय डियर बात करें तो 2 साल के CI और SI का अंतर कितना है आपका, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना है ये 8 और +1। लेकिन यहाँ पर अगर साधारण वर्ष की साधारण ब्याज की बात करें तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा साधारण ब्याज होगा, ये 2 वर्ष का क्या होगा साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर माय डियर चीजों को देखें, बातों को समझें, बात आपकी क्या है किस टाइप से। अब यहाँ पर बात कर रहा है 1 वर्ष 6 महीने की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि 2 वर्षों का, यहाँ पर बात करें 2 वर्षों में CI और SI का अंतर निकालें, 2 वर्षों में अगर CI और SI का अंतर निकालेंगे, अगर 12 महीने के CI और SI का अंतर आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर यही तो आएगा, अंतर क्या आएगा 1 ही आएगा, अंतर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर माय डियर देखें बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। अब उसने बोला है 6 महीने का, 6 महीने की माय डियर बात करें तो 6 महीने का अगर निकालोगे तो 6 महीने का अगर निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई 12 महीने का कितना है 1 है, 12 महीने का ये ब्याज कितना है, ये ब्याज का ब्याज ही तो आएगा अगले 6 महीने में। तो यहाँ पर ये तो पूरा, तो यहाँ पर अगर बात करें अंतर, अगर 12 महीने का अंतर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, 12 महीने का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 6 महीने का कितना आएगा आधा आ जाएगा। कैसे आएगा बात को देखिए, बात आपकी क्या है। यहाँ पर मैं ये बात करें तो 12 महीने का आपको निकालना, या तो पूरा निकाल के देख लें या तो क्या निकाल के देख लें, पूरा निकाल के देख लें कि कितना आएगा। और अभी अपन ने निकाला भी था, तो किस टाइप से बात आपकी कर रहा है देखिए, 12 महीने का कितना है अंतर आपका 1 है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, 6 महीने का ब्याज आपका कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। भाई ये आधा होगा 1 महीने 12 महीने में अंतर कितना आ रहा है आपका, दूसरे साल के 12 महीने में अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 6 महीने में अंतर कितना आ जाएगा आपका आधा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है दूसरे साल की बात कर रहा है, दूसरे साल की बात करें 12 महीने का, दूसरे साल के 12 महीने का जो ब्याज आपका कितना है वो कितना है आपका 1 है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है, अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 12 महीने के CI का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, CI का अंतर कितना आ रहा है, CI का अंतर। तो यहां पर माय डियर बात करें 6 महीने के CI का अंतर, यहां पर माय डियर बात करें 1/, ये आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या कर दे 6 कर दें, और ये आपका कितना हो जाएगा 1/2, यानी अंतर आपका कितना आ जाएगा 0.5। अब उसने पूछा हुआ क्या है CI व SI का अंतर पूछा है, CI व SI का जो अंतर है यहाँ से आपका कितना आ गया, CI व SI का जो अंतर है वो अंतर यही तो रहेगा आपका कितना आ जाएगा 0.5 रहेगा अंतर। तो अब यहाँ पर माय डियर उसने बोला है आपसे बात उसने क्या करी है कि मान क्या होगा। अब 64 अपन ने ये दिया है 64 बराबर आपका कितना है, तो 64 बराबर आपका क्या दिया है यहाँ पर माय डियर बात करें तो इससे निकालें 64 बराबर आपका कितना दिया हुआ है 500,
5120, 64 बराबर ये है, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आया था, 1 यूनिट बराबर आपने डिवाइड किया था, और डिवाइड किया था तो कितना आ गया था आपका 80 आ रहा था। 1 यूनिट बराबर कितना 80 है, और CI और SI का अंतर कितना है आपका 0.5 है, तो 1 यूनिट बराबर 80 है, तो 0.5 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू कितना कर दें 80 कर दें, और 0.5 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 40 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 40 रुपया। तो यहां पर CI व SI का अंतर कितना आ जाएगा आपका 40 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 40 रुपया आ जाएगा। तो यहां से एक आपको बात समझ आई होगी किस टाइप से कहानी चल रही है। यहां पर बात को समझेंगे, 12 महीने का जो अंतर आ रहा था आपका कितना आ रहा था, यहां पर 1 आ रहा था, तो 6 महीने का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 6 महीने का अंतर कितना आएगा, आधा हो जाएगा। जो ब्याज ज्यादा आएगा 6 महीने में, वो 12 महीने से आधा ही तो ज्यादा आएगा, और वही ज्यादा आएगा वही आपका क्या होगा, अंतर होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ पाए होंगे, इतनी बातों को पकड़ पा रहे होंगे, और इतनी बातों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाता हूं। बात आपकी क्या है देखें। अगला क्वेश्चन माय डियर उसने आपके सामने ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, और बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। बात आपकी क्या है, वो बात करा P बराबर 1000 रुपये, R बराबर आपका 20% है, और T बराबर 1 वर्ष 9 महीने। कितना समय दिया है, 1 वर्ष 9 महीने। CI व SI का अंतर निकालना है। CI व SI का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। किसका अंतर निकालना है, CI व SI का अंतर निकालना है। निकालें एक बार। बात आपकी क्या की है देखो। अब यहां पर माय डियर बात करें तो अपन मानते हैं या तो इसको लेकर चलें, या बात करें R बराबर आपका क्या होता है, R बराबर आपका कितना दिया है 20%, और 20% को आप कितना लिख सकते हो, 20 बटा कितना 100 है, ये 0 से कितना हो जाएगा आपका 1/5। अब यहां पर अगर P मानना चाहो तो यहां पर 1 वर्ष 9 महीने दिए तो 2 साल लेके चले, तो यहां पर 5 की पावर कितनी कर दें, P किसे मानेंगे, 5 की पावर कितनी 2, और 5 की पावर 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, P हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब पहले साल की माय डियर बात करें तो पहले साल की बात किस टाइप से करेंगे, ये पहला और ये आपका क्या है दूसरा। यहां पर आप क्या करोगे 1/5, और यहां भी माय डियर बात करें तो कितना करोगे 1/5। 25 का अगर 1/5 करेंगे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर 25 का 1/5 करोगे तो यहाँ भी कितना आएगा 5। अगले साल इस ब्याज का क्या लगेगा ब्याज, और इसका भी क्या करोगे 1/5, और 1/5 किया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो CI की बात करें तो ये तो आपका पूरा तो क्या है CI, और ये क्या है आपका SI। तो यहां पर माय डियर बात करें, लेकिन ये 2 साल की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। 12 महीने का जो अंतर है 12, अगर CI और SI का देखो, ये तो क्या हो गया CI कितना हो गया 5 कितना, और यहां पर माय डियर बात करें 11 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा SI 10 होगा। अगर 11 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। और CI का जो अंतर आता है, CI का जो अंतर आता है यही तो आता है। CI का अंतर क्या आता है, यही आता है। अब दूसरे साल की अगर बात करें तो दूसरे साल में ये जो CI आएगा दूसरे साल में ही तो आएगा, यानी ये 12 महीने का अंतर है। कितने महीने का 12। आप 2 साल लेकर नहीं चलना, ये जो ब्याज आएगा ये दूसरे साल में आएगा, तो आपको 12 महीने का ही अंतर आएगा। किसका आएगा 12 महीने। तो 12 महीने का आपका अंतर कितना है, 12 महीने का CI और SI का 12 महीने का 12 महीने का जो अंतर है वो आपका कितना है 1 है। 12 महीने का जो अंतर है वो कितना है 1 है। कितना है 1 है। तो यहाँ पर 9 महीने का अंतर कितना होगा, 9 महीने के अंतर की माय डियर बात करें तो 9 महीने का अंतर कितना होगा 1/12 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1/12 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। पहले 3 से काट दें, और 3 से माय डियर अगर काटेंगे तो बात आपकी क्या है देखें। यहाँ पर बात करें ये 4 बार, और कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और ये 3/4 जो है ये आपका क्या होगा 0.75। तो 9 महीने का जो आपका CI और SI का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 महीने का CI और SI का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है। तो CI और SI का यहाँ पर माय डियर बात करें CI व SI, भाई जो ब्याज का ब्याज लगेगा वो पहले साल में तो साधारण ब्याज, और आपका जो बात करें ये आपका CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो समान होता है। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा अलग वो आएगा दूसरे साल में, इसलिए यहाँ 12 महीने का निकाल रहे हैं। यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो CI व SI का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ रहा है आपका 0.75 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है। अब बात करें
आपने P कितना माना है 25 और 25 बराबर कितना दिया है 1000। 25 बराबर आपका कितना दिया है यहाँ पर माय डियर बात करें 25 बराबर आपका कितना दिया हुआ है 1000। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा 40। तो CI और SI का अंतर कितना यूनिट आ गया 0.75 यूनिट। तो यहाँ पर CI और SI का रुपए में जो अंतर है 1 यूनिट बराबर आपका कितना होगा 1 यूनिट बराबर 40 है। तो 0.75 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 0.75 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.75 इंटू कितना कर देंगे 40 कर देंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर माय डियर इसका पॉइंट हटा दें, इसका क्या हटा दें पॉइंट हटा दें। अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। काट दें, अगर काटें तो ये 25 से काट दें कितनी बार 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। 4 से इसको काट देंगे कितनी बार 10 बार। तो यहाँ पर माय डियर CI और SI का जो अंतर आएगा वो कितने रुपए आ जाएंगे 30 रुपए आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे आपके 30 रुपए आ जाएंगे। यहाँ तक चीज़ों को देखें, बातों को समझें, बातें किस टाइप से चल रही, क्या कहानी आपकी चल रही है, क्या चीज़ें वह करवाना चाह रहा है। तो देखो कुछ भी पूछ ले, अगर ये प्रोसेस आपको ध्यान है, किसी भी प्रकार की माय डियर बात कर दें, अगर ये प्रोसेस आपको आता है तो इजी वे में आराम से आप खेल जाओगे, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। मेरे ख्याल से इतनी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, इतनी चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर इतनी बातों को माय डियर समझ पा रहे हो, इतनी चीज़ों को अगर देख पा रहे हो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है P पूछा हुआ है और आपको R दिया है, 3 ईयर की बात कर रहा है, और CI दिया है। अब चलो एक बार प्रयास करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ पर CI दे दिया उसने, आपको क्या दे दिया CI दे दिया, और CI दे दिया तो डायरेक्ट भी बात आपकी बन सकती है। क्या दे दिया आपको CI दिया हुआ है, तो डायरेक्ट भी बात आपकी बन सकती है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे प्रयास करेंगे, कोशिश करें कि बात आपकी क्या है। यहाँ पर माय डियर बात करें तो R बराबर उसने क्या दिया है, R बराबर आपका क्या दिया है R बराबर, और R बराबर दिया है आपका कितना प्रतिशत दिया है 10%, और 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10। अब देखो यहाँ पर उसने CI दे दिया, CI और SI का अंतर नहीं दिया, CI दिया है, जिससे डायरेक्ट अपन ने मेथड दिया था कि CI दे या P दे, यहाँ पर CI और या P निकालना हो तो उसे डायरेक्ट अपन कर सकते। कैसे, जैसे कोई भी राशि पहले आपकी 10 थी तो अगले साल कितनी हो जाएगी ब्याज लगा के 11, दूसरे साल की बात करें तो 10 से क्या होगी 11, और अगले साल भी क्या होगी 10 से आपकी क्या हो जाएगी 11। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 1000, और इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1331। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है P होता है, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होता है A होता है, मिश्रधन होता है। और इन दोनों का जो अंतर होगा, वो आपका क्या होगा CI होगा, और CI बराबर आपका कितना आ रहा है 331 आ रहा है। कितना आ गया 331 आ गया। और CI बराबर कितना दिया है, CI बराबर कितना दिया है यहाँ पर माय डियर 66,200 दिया है। तो 331 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना दिया है 66,200 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर निकाल लें, और 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम कट जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 200 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। अब उसने पूछा हुआ क्या है आपसे P पूछा हुआ है, तो ये आपका P होगा। तो P बराबर माय डियर बात करें, P बराबर आपका कितना है 1000 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 200 है, तो 1000 यूनिट बराबर कितना होगा यही होगा, और यही होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितने जीरो लगा दें 5 जीरो। यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। कोई दुख दर्द है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? तो अपन ने बात करी थी जब भी अगर CI दे तो डायरेक्ट इस मेथड से भी आप कर सकते हो, बिना ट्री मेथड लगाए भी बात आपकी बन सकती है। लेकिन बात ये आती है कि अगर 3 साल की बात करेगा,
अगर 3 साल की बात करेगा तो ट्री मेथड आपको कैसे लगाना है। यहां तक बात समझ में आ गई, आंसर आ गया। अब किसी की इच्छा है कि नहीं नहीं मैं तो ट्री मेथड ही लगा के रहूंगी, मैं तो क्या लगाऊंगी, ट्री मेथड ही लगाएंगे। अब किसी के दिल में अगर वही बसा हुआ है, वैसे तो अपन ने बात करी कि आपको सभी मेथड क्या होना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी की इच्छा है कि नहीं अगर उसी मेथड से आप करना चाहते हो तो चलो देखें आपकी मन की इच्छा को पूरा करते हैं। बुरा क्यों माना जाए, बुरा नहीं मानना है। चलो किसी की इच्छा हुई कि नहीं नहीं मैं तो उसी मेथड से सोल्व करूंगी। अगर उसी मेथड से सोल्व करोगे तो करोगे भाई, थोड़ी मानोगे। देखें यहाँ पर r बराबर 1/10 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी कर दें, 3 कर दें, p मान लेते हैं, 10 की पावर आप कितना कर दें, क्योंकि यहाँ पर साल कितने दिए हैं आपके 3, और 3 साल दिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000। ये अब इतना यूनिट हो गया, इतनी बात आ गई। अब ध्यान से माय डियर देखना कितने साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें 1, और ये आपका क्या है 2, और ये आपका क्या है तीसरा। यहाँ पर माय डियर बात करें इसका कितना है आपका 1/10, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 1/10, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 1/10। 1000 का अगर 1/10 करेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आपकी 100, और ये भी कितनी आएगी आपकी 100, ये भी आपकी कितनी आएगी 100। ये तो जो मेन वैल्यू थी उस पर ब्याज लग गया। अब दूसरे साल की अगर बात करें, दूसरे साल ब्याज का ब्याज, और दूसरा साल यही है, इससे पहले वाला ब्याज कितना है 100 है, तो इसके ब्याज का ब्याज लगेगा, इसका भी 1/10, और इसका 1/10 आपका कितना होगा, इसका 1/10 आपका कितना होगा 10 होगा। ये तो दूसरे साल की बात हो गई। अब बात कर रहा हूं यहां पर माय डियर बात करें, ये तो दूसरे साल की बात होगी, कौन से साल की बात होगी, दूसरे साल की। अब तीसरे साल की बात करता हूं, कौन से साल की बात करूं, तीसरे साल की। तीसरे साल में क्या होगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा। अब तीसरा साल यहां पहुंच गए, इससे पहले ब्याज कौन कौन से, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज और ये भी ब्याज है, तो ब्याज का भी ब्याज लगेगा। इस ब्याज का ब्याज 1/10, और 1/10 लगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 होगा। इस ब्याज का भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और इस ब्याज का ब्याज भी 1/10 आपका 10 होगा, और इस ब्याज का भी ब्याज, इसका भी 1/10 क्या होगा 1 होगा। तो यहां पर माय डियर ये 3 साल का ब्याज आ गया। जब भी 3 साल के ब्याज की वो बात करें तो आपको क्या करना है, पहले जो ब्याज निकालोगे वो भी 3 बार आएगा, और दूसरा जो ब्याज निकालोगे वो भी 3 बार, और अगला जो ब्याज निकालोगे वो 1 बार आएगा। इतनी बात समझ में आएगी। देखो 100 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 10 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार, और अगला जो लास्ट ब्याज होगा वो कितनी बार 1 बार। अब यहां पर माय डियर बात करा CI उसने दिया है, CI कितना दिया है 66,200, और CI क्या है, ये पूरा ही आपका क्या है CI है, ये पूरा ही आपका क्या है CI है। इन सभी को ऐड कर दें, और इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 100 100 300, और ये आपका कितना 10 10 30 330, 330 में एक ऐड करेंगे 331। तो CI बराबर आपका कितना हो गया, यहां पर माय डियर बात करें कितना हो रहा है 331, और CI उसने दिया हुआ कितना है, आपको कितना दिया है, यहां पर माय डियर बात करें कितना दिया है, ये 66,200 दिया है। तो 331 यूनिट बराबर ये है, तो 1 यूनिट बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर माय डियर बात करें डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा आपका 200 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 200 है, और यहाँ पर आपने P पूछा, और P बराबर कितना यूनिट है, P बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें तो P बराबर कितना है आपका 1000 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 200 है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें 1000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना होगा, इतना होगा। यही आंसर आ रहा था, पहले भी यही आ रहा था, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। यहां तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई, किसी भी मेथड से करें प्रोसेस आपका यही रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार कमेंट करके सभी साथी बताएं। देखो जब भी 3 वर्ष का निकालें आप उसको, अगर ये ऐसे जम नहीं पा रहा तो उसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। कैसे, जो पहला ब्याज आएगा वो 3 टाइम, दूसरा ब्याज आएगा वो भी 3 टाइम, और अगला ब्याज आएगा 1 टाइम। तो पहले ब्याज में 3 का गुणा कर दें, दूसरे ब्याज में 3 का गुणा कर दें, और अगले ब्याज को सिंगल और गुणा करके क्या कर दें, ऐड कर दें, तब भी बात आपकी बन जाएगी, तब भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और यहां तक की माय डियर अगर पकड़ पा रहे हो, यहां तक की बातें अगर समझ पा रहे हो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बात आपकी क्या टाइप से कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, चीजों को देखें, चीजों को समझें। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या है, ये है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, और देखेंगे बात आपकी क्या है, ये दिया हुआ है, पढ़ें एक बार देखो। अब यहां पर CI और SI का अंतर दिया है, P पूछा है और A पूछा है।
क्या पूछा है, पी मूलधन पूछा हुआ है और मिश्रधन पूछा हुआ है, और सीआई और एसआई का क्या दे दिया, अंतर दे दिया। क्या दे दिया, अंतर दे दिया। अब सीआई और एसआई का अंतर अगर दे दें तो एक बार आंसर दें, सीआई और एसआई का अंतर दे दें, तो वो जो पहले मेथड लगाते हैं वो अप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर बात कर रहा आर बराबर, किसकी बात कर रहा है, आर बराबर, और आर बराबर आपका कितना दिया है, 15%। 15% को फ्रैक्शन में अगर चेंज करें 15 बटा कितना, ये 5 से काट दे कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। कितना आ जाएगा आपका, 3/20 आ गया। ये आपको आना चाहिए। अब बात कर रहा है 3 वर्ष की बात कर रहा है, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो यहां पर जो नीचे जो आएगा उसकी पावर कितनी कर दें, उसकी पावर कितनी कर दें, 3 कर दें। तो यहां पर 20 की पावर कितनी करेंगे, ऊपर जो आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, 20 की पावर कितनी कर दें, 3 कर दें, और 20 की पावर 3 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8000। ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। ये क्या हो गया, पी, 8000 यूनिट है, 8000 यूनिट है। अब 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो देखें बात आपकी क्या है, देखो इधर, ये आपका पहला साल होगा, ये आपका क्या होगा, दूसरा, और ये आपका क्या है, तीसरा साल। पहले तो यहां पर इसका ब्याज तीनों साल का अपन निकाल लेते हैं। बात क्या है, 8000 का माय डियर बात करेंगे, 3 बटा क्या करेंगे, यहां पर बात करें 3 बटा कितना होगा, 20 होगा, और यहां भी आपका क्या होगा, 3 बटा आपका क्या होगा, 20 होगा, और यहां भी आपका 3 बटा क्या होगा, 20 होगा। 8000 का 3/20 करेंगे तो यहाँ करके मैं आपको बता देता हूँ ये आपकी बात क्या है, ये 8000 है, और इसका कितना करना है, 3 बटा क्या करेंगे, 20 करेंगे। यहाँ पर बात करें 0, इससे काटेंगे कितनी बार, 400 बार, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माय डियर ये राशि आपकी कितनी हो जाएगी, ये राशि आपकी कितनी हो जाएगी, 1200, और यहाँ भी कितना आएगा आपका 1200, और यहाँ भी बात करें तो कितना आएगा, 1200। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखें दूसरे साल चले, कहां पर चले, दूसरे साल। दूसरे साल क्या लगेगा, ब्याज का ब्याज। यहां दूसरे साल पे गए, इससे पहले वाला ब्याज कितना है, 1200, इससे पहले वाला ब्याज कितना है, 1200, तो 1200 का कितना निकाल दे, 3/20, तो ये आपका क्या है, 1200 है, और 1200 का कितना निकाल दे, 3/20। 3/20 निकालेंगे, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60, और ये आपका कितना आ जाएगा, 180। तो दूसरे साल का जो ब्याज आएगा, दूसरे साल ब्याज का जो ब्याज आएगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे, डायरेक्ट लिख लेता हूँ इधर 180, ये आ गया। अब चलेंगे तीसरे साल, कहाँ चले, तीसरे साल चले, कहाँ पर चले, तीसरे साल चले। अब तीसरे साल माय डियर बात करें तो तीसरे साल जो भी तीसरे साल से पहले ब्याज हैं उनका भी ब्याज लगेगा। तीसरे साल के इससे पहले ब्याज कौन कौन से हैं, 1200 है, 1200 और 180 है, तो इनका सभी का ब्याज लगेगा। तो इस 1200 का जो ब्याज लगेगा, 1200 का ब्याज लगेगा वो किस रेट से लगेगा, 3/20 से। तो इस 1200 का ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 180। इस 1200 का भी अगले साल ब्याज लगेगा, कितना आएगा, 180, और ये ब्याज 180 है, इसका भी ब्याज लगेगा, और 180 का कितना कर दे, 3/20 कर दें, और 180 का 3/20 करोगे, ये 0, यहाँ पर बात करें तो कितना, 9, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ तक माय डियर बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बात करें, अब देखो जब भी 3 साल का ब्याज निकाल रहे, पहली बार जो ब्याज निकाला था वो भी 3 टाइम, दूसरी टाइम जो ब्याज निकाला वो भी 3 टाइम, और लास्ट बार जो ब्याज निकाल रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब देखें, अब यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, उसने बोला सीआई और एसआई का अंतर। सीआई और एसआई का जो अंतर होता है, ये पूरा तो क्या होता है, ये पूरा तो आपका क्या होता है, सीआई, और ये आपका क्या होता है, एसआई। सीआई और एसआई का जो अंतर होगा, सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो आपका यही होगा। सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो आपका यही होगा। होगा या नहीं होगा, इतनी बात समझ आई या नहीं आई, देखिए एक बार, सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो आपका यही होगा या नहीं होगा। और सीआई और एसआई का अंतर उसने कितना दिया है, इतना दिया है। यहां पर माय डियर बात करें तो बात क्या है, देखें सीआई और एसआई का जो अंतर होगा आपका यही होगा। होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अब देख लो, लगा देते हैं। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, सीआई और एसआई के अंतर की अगर बात करें तो सीआई और एसआई का अंतर उसने कितना दिया है, सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया है, यहां पर माय डियर बात करें यही दिया हुआ है। और सीआई और एसआई का अंतर आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको देख ले कितना आ रहा है। यहाँ पर 18, 18, 36, 36 और 18 कितना हो जाएगा, 54, और 54 में माय डियर 27 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा,
67। तो यहाँ पर बात करिए CI सभी को अगर आपने ऐड किया, सभी को ऐड किया तो ये CI और SI का अंतर ये घटा दिया अपन ने, तो CI और SI का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइडिया बात करें 567 बराबर आपका कितना दिया, ये दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 10 रुपए। अब उसने पूछा हुआ है क्या P, और P बराबर कितना यूनिट है, P बराबर कितना यूनिट है, 8000 यूनिट है। और P बराबर 8000 यूनिट है यहाँ पर बात करें, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 है। तो 8000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें इनटू कितना 10 कर दें, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और यहाँ पर A की बात करें तो A बराबर क्या आ जाएगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे, ब्याज ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे, ब्याज ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से माय डियर बातों को आप इजी वे में आराम से बना सकते हो। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बातें आपकी बनेगी, बातें अगर बनेगी तो पूरी चीजें आपकी क्लियर होगी, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। अगर इतनी बातों को माय डियर समझ पा रहे हैं, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि यहां तक आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बातों को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। चीजों को देखें, देखो अपना प्रोसेस कुछ अलग है। अपना प्रोसेस ये नहीं है कि फटाफट आपका चैप्टर खत्म हो जाए, टाइम थोड़ा माय डियर लगेगा, लेकिन चीजें आपकी क्लियर होगी, चीजें आपकी जबरदस्त होगी। और चीजें क्लियर होगी तो आगे जिंदगी में, अभी आपको मजा नहीं आएगा, अभी आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके जिंदगी में आपको मजा आएगा। मजा कब आएगा, जब आपको पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगी, नौकरी लगेगी। नौकरी लगने के बाद आपके पास पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद आप आराम की जिंदगी जियोगे, तब जाके मजा आएगा। अब यहां पर माय डियर बात करें, आपको P निकालना है। रेट, पहले साल रेट कितनी है, 12/1/2%। दूसरे साल जो ब्याज की दर है कितनी है, 16/2/3%। तीसरे साल ब्याज की दर है 14/1/2%। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बात आपकी क्या करी है, T बराबर आपका कितना दिया है, T बराबर आपका कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है CI व SI का अंतर। यहां पर भी 2 कर लें आप, 14/2 ये हो जाएगा, 2 कर लें। अब निकालें, बात आपकी क्या है, एक बार सभी प्रयास करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि यार आपका आंसर क्या आ रहा है। आराम से करेंगे, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं घटना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना आपके साथ नहीं घटना चाहिए। उसे 14/2/7 कर लेंगे। करें सभी साथी, करें, प्रयास करें। देखो रेट यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर रेट आपकी क्या है, अलग अलग है। तीनों साल में रेट आपकी क्या है, अलग अलग हैं। ये 12/1/2, 12 दूनी कितना 24, 24 में एक ऐड करेंगे 25, 25/2, 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार कटेगा। तो 12/1/2 को आप कितना लिख सकते हो, 1/8 फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा 16, 32, 48, 48 में 2 ऐड करेंगे 50, तो ये आपका 50/3, 100 से भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका, 50 से 100 को काटेंगे 2 टाइम, तो 2 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 1/6। फिर बात करें इसकी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 7 करेंगे 98, 98 में यहाँ पर माय डियर 2 ऐड करेंगे 100, 100/7 हो जाएगा। 100/7 को अगर 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना लिख सकते हो, 1/7। ये बातें पहले भी आ चुकी हैं। अब 3 वर्ष दिया है और अभी तक अपन ने यहाँ पर P जो मानते थे, नीचे रेट में जो आ रहा है उसकी पावर जितना भी ईयर दिया है वो दिया है, लेकिन यहाँ तो रेट आपकी क्या है, अलग अलग है। यहाँ तो रेट क्या है, अलग अलग है। और रेट माय डियर अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आपके दिमाग में बात आएगी कि यार मैं किसे मानूं, मैं किसे मानूं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, अनुपात में जो आ रहा है, अनुपात में यहाँ कितना आ रहा है 8, यहाँ पर कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करके आप P मान लें। तो P आपने क्या माना, क्या माना, यहाँ पर माय डियर बात करें, P आपने क्या मान लिया, ये आपका 8 इंटू आपका 6 होगा, इंटू आपका 7 होगा। यही आपका क्या हो गया, P हो गया। मल्टीप्लाई नहीं करें, इतना लिख दें, ये आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब ये P हुआ कितने साल की बात करा, बड़े ध्यान से देखना, दुर्घटना आपके साथ नहीं घटना चाहिए। ये आपका पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है और ये आपका कौन सा है, तीसरा साल है। पहले साल जो रेट है वो कितनी है आपकी 1/8 है। अगली साल जो रेट है वो आपकी कितनी है, 1/6 है। और अगले साल जो रेट है 1/7 है।
अब देखो एसआई लिखने से फायदा क्या होगा, ये 1/8 करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 7 कितना हो जाएगा, ये आपका बात करें 42। अब देखें यहां पर अगले साल जो रेट लगेगी इस पर वो 1/6, 6 से 6 कट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 7 कितना 56, यही होगा। अरे बोलो आगे बात करें 1/7, 7 से 60 कट जाएगा और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा 48 आएगा। ये तो अपन ने तीनों साल का ब्याज निकाल लिया, लेकिन ब्याज का ब्याज नहीं निकाला, अब निकालेंगे ब्याज का ब्याज। अब दूसरे साल ब्याज का ब्याज, दूसरे साल की बात करें तो दूसरा साल है, इससे पहले ब्याज कितना, इतना ही है, इससे पहले ब्याज इतना ही है, तो इसका निकालें ब्याज का ब्याज और इसका जो ब्याज का ब्याज निकालोगे, बात को देखना, अगले दूसरे साल ब्याज पे ब्याज वो किस रेट से लगेगा 1/6 से, तो यहां पर रेट किससे लगेगा 1/6 से, और 1/6 से अगर ब्याज लगा तो यहां पर 42 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। ये तो दूसरे साल में ब्याज का ब्याज आ गया। अब चलते तीसरे साल पर, कहां पर चले, तीसरे साल पर। तीसरे साल पर चलें तो तीसरे साल में यहां पहुंचे, इससे पहले कौन कौन से ब्याज हैं उनके ब्याज लगेंगे, ये है, इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज लगेगा। अगर मैं इसका ब्याज निकालूं, लेकिन तीसरे साल में रेट क्या रहेगी 1/7, अगर मैं 42 का 1/7 से निकालूंगा तो अगर 1/7 42 का करूंगा तो कितनी बार हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार जाएगा 6, 7 6 42, यही जाएगा। अब देखो तीसरे साल में 1/7 से निकालेंगे, अब ये ब्याज है इसका भी 1/7 से, और 1/7 से निकालूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और ये भी ब्याज है इसका भी 1/7 से निकालूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? पहले तीसरे साल में जो ब्याज निकाला मैंने लिखा नहीं, ये 42 का भी 1/7 किया तो 6, 56 का भी 1/7 किया तो 8, और 7 का भी 1/7 किया तो कितना 1 आया। इतनी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। चीजों को देखे यहां तक आप देखे, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। अब उसने सीआई और एसआई का अंतर दिया है, क्या दिया है सीआई और एसआई का अंतर। अब सीआई और एसआई का अंतर अपन भली भांति जानते, ये पूरा क्या है सीआई और ये पहली वाली लाइन में क्या है एसआई, या तो सभी को ऐड करें फिर घटाएं, भाई होशियारी दिखाएं, या फिर अपन जानते हैं कि सीआई और एसआई का अंतर यही होता है, सीआई और एसआई का अंतर आपका यही होता है, सीआई और एसआई का अंतर यही होगा, भाई ऊपर वाली राशि से राशि घट जाएगी। अगर इनको माय डियर ऐड करें तो यहां पर 6 8 और 7 को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 21, 21 में एक ऐड करेंगे तो 22, यानी सीआई और एसआई का जो अंतर आ रहा है, सीआई और एसआई का माय डियर जो आपका अंतर आया वो कितना आया 22 यूनिट आया। कितना यूनिट आया 22 यूनिट, और सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया है 1100 दिया है, तो 22 यूनिट बराबर ये हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 11 से काट दे, 11 से काटेंगे कितनी बार 100 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। यहां पर माय डियर बात करें इससे एक बार भी कितनी बार कट जाएगा 50 बार, यानी 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 50 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 50। उसने पूछा हुआ क्या है पी, और पी आपने क्या माना हुआ है, पी आपने क्या माना हुआ है, यहां पर माय डियर बात करें 8 × 6 × आपका क्या है 7 है, ये तो पी है, और 1 यूनिट बराबर 50 है, तो इसके बराबर आपका क्या हो जाएगा इंटू क्या कर देंगे 50 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 50 कर देंगे। इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इनका मल्टीप्लाई माय डियर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहां पर बात करें 16800 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 16800 आएगा, तो यहां पर आपका पी क्या आ जाएगा 16800 आ जाएगा, पी आपका क्या आ जाएगा 16800 आ जाएगा। सभी साथी एक बार देखेंगे यहां पर रेट अलग अलग दिए, तो ध्यान देना यहां पर गड़बड़ नहीं करना है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजें अगर देख पा रहे हो, तो बातों को देखते जाएं, बातों को आप समझते जाएं, किस टाइप से कहानी चल रही है, किस टाइप से प्रोसेस चल रहा है। समान रेट दे दे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन अलग अलग रेट दे दे तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, लेकिन बातें आपकी आराम से इजी वे में माय डियर बन जाएगी। अगर इतनी बातें आप पकड़ पाए, इतनी चीजों को समझ पाए, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है देखें, अगला क्वेश्चन माय डियर आपको ये दिया हुआ है, यहां पर पी आपको निकालना है,
पी आपको निकालना है पहले साल जो रेट है 20% की दर से, अगले साल जो रेट है 8/1/3% की दर से, और अगले साल है 9/1/11%। 3 साल दिया है, CI और SI का अंतर दिया है। तो एक बार आप कोशिश करें, एक बार आप क्या करें, कोशिश करेंगे, एक बार सभी कोशिश करके आंसर देने की कोशिश करें। सभी साथी प्रयास करें। पहले साल जो रेट है वो आपकी कितनी है, 20% की दर से। पहले साल जो आपकी रेट है वो क्या है, 20% की दर से है, और अगले साल जो रेट है आपकी 10%, ये 8/1/3% की दर से, और अगली ये 12 है 9/1/11। 20% को आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर मैं बात करें 1/5, यही लिखते आए, 1/5 यही लिखते आए, अरे बोलो। और यहाँ पर मैं बात करें इसको 8 × 24, 24 में एक ऐड करेंगे 25, 25/3, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 100 4 बार, 3 × 4 करेंगे 1/12। ये आपका कितना हो जाएगा, 99 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा 1/11। ये आप आराम से कर सकते हो। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको P मानना है। P जब रेट अलग अलग दियो तो P क्या मान लेंगे, जितनी ही रेट के अनुपात में आ रहा है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो P आपका क्या हो जाएगा, P आपने क्या माना, 5 इंटू आपका 12 इंटू आपका क्या है 11। ये आपका क्या हो गया, P हो गया। कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। पहले साल जो रेट है वो कितनी है आपकी, यहाँ पर 1/5। दूसरे साल जो रेट है वो आपकी कितनी है, 1/12, और अगले साल जो रेट है वो आपकी कितनी है, 1/11। यहाँ तक देखिए किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है क्या। देखो अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें बात आपकी क्या बन रही है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। इसका 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 12 × 11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 132। फिर इसका 1/12 करेंगे तो 12 कट जाएगा, कितना, 11 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 55। फिर बात करें अगले साल 11 से 11 कट जाएगा, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। ये तो 3 साल का क्या आ गया, ब्याज आ गया। 3 साल का क्या आ गया, ब्याज आ गया। 3 साल का आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। यहां तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब ध्यान देना, अब चलते हैं दूसरे साल पे। अब दूसरे साल पे ब्याज का ब्याज निकालना, और ब्याज का ब्याज दूसरे साल से पहले जो ब्याज आ रहा है उसका ही तो ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल से पहले ब्याज कितना है, 132 है, और 132 दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, दूसरे साल जो आपका ब्याज लगने वाला है वो किस रेट से लगेगा, 1/12 से। तो 132 का क्या करेंगे, 1/12, और 132 का अगर 1/12 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11। तो दूसरे साल तक क्या आ गया, ब्याज का ब्याज। अब चलते तीसरे साल पर। अगर मैं तीसरे साल पे चलूं तो तीसरे साल से पहले कौन कौन से ब्याज है, ये सभी तीनों ब्याज तीसरे साल से पहले। अब इन ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे। अब तीसरे साल रेट क्या है, 1/11। किस दर से निकालेंगे, 1/11 से। तो 132 का 1/11 की दर से अगर निकालेंगे, 132 का 1/11 कर दो, 132 का 1/11 करेंगे तो ये 132 कब आया था, जब 12 और 11 का मल्टीप्लाई किया था। तो 132 का 1/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि लास्ट साल में जो रेट लगेगी 1/11। अब 100 ये 55 है, 55 का भी 1/11 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। जब रेट अलग अलग होगी तो वो समान नहीं आएगा जो बात अपन ने करी। फिर 11 का भी 1/11 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये तीसरे साल क्या आ जाएगा, ब्याज का ब्याज। और CI और SI का जो अंतर दिया है उसने क्या दिया है, CI और SI का जो अंतर दिया है वो क्या दिया है, 870 है। और यहाँ पर CI और SI का जो अंतर होगा यही होगा, यही आपका क्या होगा, CI और SI का अंतर। तो देखें यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है, CI और SI के अगर अंतर की बात करें तो उसने आपका अंतर कितना दिया है, CI और SI का जो अंतर दिया है वो आपका कितना दिया है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना दिया है, 870। और यहाँ पर CI और SI का जो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर इन सभी को ऐड कर दें, 24 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 29, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना यूनिट है आपका, 29 यूनिट है। और 29 यूनिट बराबर आपका कितना है, यही है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगर इसको काट दें तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा, 87 को 29 से काटेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, P निकालना है। तो P बराबर आपने कितना माना हुआ है, P बराबर आपने ये माना हुआ है,
5 इंटू यहाँ पर माय डियर बात करें 12 इंटू कितना है 11 है, ये तो P है और 1 यूनिट बराबर 30 है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दे 30 का मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ तक देखो बात को, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है क्या? यहाँ तक देखें और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक देखें बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। चीज़ों को देखें, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या है क्या? यहाँ तक माय डियर चीज़ों को देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? देखें मल्टीप्लाई करके देख लें, मल्टीप्लाई माय डियर करेंगे तो देखें बात आपकी क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 11 करेंगे 132 और 132 ये हो जाएगा आपका, और 132 इंटू 5 करके पहले देख लेते हैं, 5 इंटू करेंगे तो ये आपका कितना 10, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा 15 और 1 कितना 16, 5 और 1 कितना ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा 5 10 15 और 1 16, 5 और 1 6 इंटू कितना कर दे 30 कर दें, इंटू माय डियर 30 करेंगे तो ये आपका 0, यहाँ भी बात करें 0, ये भी 0, यहाँ पर बात करें ये 0 हो जाएगा, ये 18 और 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना 008, ये आ जाएगा 19,800। तो इनका मल्टीप्लाई आप करके देखोगे तो आपका कितना आ रहा होगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 19,800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19,800। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करके आपने देखा होगा तो आपका कितना आ रहा है 19,800। ये क्या आ गया मूलधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहां तक माय डियर बातें आपने देखी और बातें आपको समझ में भी आ रही होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है क्या, कोई बात ऐसी है क्या जो आपको समझ में नहीं आई, कोई बात ऐसी है क्या जो आपको समझ में नहीं आई। अगर यहाँ तक की माय डियर बातों को आप समझ पा रहे हैं तो चीज़ों को देखते जाओ, चीज़ों को समझते जाएं, किस टाइप से कहानी चल रही, क्या प्रोसेस आपका लगने वाला है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पर माय डियर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, चीज़ों को देखते जाओ, चीज़ों को आप समझते जाएं, क्या कहानी चल रही है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा है, अगर उसमें साथियों आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, इस प्रकार की अगर कोई भी विकट समस्याएं, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, चीजें अगर समझ में आ रही है तो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप चीजें अगर कहीं से कोई चीज अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हौसला बढ़ता है, और अगर कोई चीज की कमी है और उस कमी को आप अपना समझ के अगर बताओगे तो उसे अपन और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कमियों को दूर करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। तो चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, बस आप पढ़ते जाएं। आप ये नहीं सोचे चैप्टर कब खत्म होगा क्या होगा, बस आपको करना क्या है, आप जुड़ते जाएं मेरे साथ, और जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर आपको उनको ढंग से माय डियर कर लोगे तो कहीं भी आप नहीं रुकोगे, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा अपने आप पर, क्योंकि टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार चीज़ें अगर ढंग से पढ़ लोगे ना तो बार बार फिर आपको ढोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ही मंदिर ढंग से ढोक लेना यार, ताकि मन्नती पूरी हो जाए, तो एक बार ही ऐसा पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो यही अपन काम कर रहे हैं, इसी प्रोसेस पे अपन वर्क कर रहे हैं कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जिंदगी में माय डियर मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, और अपने आसपास वालों को भी हंसाते रहिए, क्योंकि ये दौर बड़ा जबरदस्त माय डियर चल रहा है। और इस दौर में अगर आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे तो जिंदगी में वाह वाह हो जाएगी। तो मस्त रहें, बिंदास रहें, हंसते रहें, और अपने आसपास वालों को भी मोटिवेट रखें, पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जिंदगी के लिए माय डियर क्या करें मोटिवेट करें, और अपनों को मोटिवेट करना आपका फर्ज बनता है और ये जरूरी है। तो अपने यारों को आप मोटिवेट करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि माय डियर जिंदगी है, अगर आप आगे बढ़ें तो दुनिया आपके साथ है, और अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ये दुनिया आपका साथ नहीं देगी। वो कहते हैं तकलीफ तो अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस चीज से होती है। जिस दिन माय डियर आपको असफलता मिलेगी तो तकलीफ भी आपके अपने ही देंगे। तो दूसरों को ऐसा मौका कतई ही ना दें, इतनी मेहनत करें कि यार मंजिल आपको मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग तहे दिल से पढ़ रहे होंगे, जी लगा के पढ़ रहे होंगे। बोझ समझकर नहीं पढ़ना है, मन से अगर पढ़ोगे, खुश होकर पढ़ोगे तो निश्चित आगे बढ़ोगे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे।
तो क्या करें, जिंदगी में मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।